तो अब 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब बता दें आपको कि बक्सर के युद्ध क्यों हुई। सबसे पहली चीजें हैं, अभी मैंने बताया कि 1757 में सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया गया मीर जाफर की वजह से, और 1757 में ही मीर जाफर को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। मीर जाफर जब राजा बन गया तो 1760 में उसे राजा है ना की गद्दी से हटा दिया गया। जब 1760 की बात कर रहे हैं, जब मीर जाफर, समझिएगा, मीर जाफर जब राजा की गद्दी से हटा दिया गया तो इसके जगह पर मीर कासिम को, है ना, मीर कासिम को राजा की गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन मीर कासिम जो है ऐसे ऐसे कार्य करने लगा जिसको अंग्रेज का लगा कि भाई ये तो हमारा पत्ता ही यहाँ से साफ कर देगा, जिससे इसने तुरंत क्या किया कि मीर कासिम को राजा की गद्दी से हटा के और फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। ठीक है, अब मीर जाफर को जब राजा बना दिया तो मीर कासिम को ये बात जो बड़ी बुरा लगा, एकदम लगेगा भाई कि हम इतना रेस्पेक्टेड इंसान और उसके बाद से हमें राजा बना के फिर हटा दिया जाए, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और हटा दिया जाए तो बुरा लगेगा। ये बात को ठान लिया कि हम यहाँ से अंग्रेज को हटा के रहेंगे। ठीक है, और 1757 की बात करते हैं, 1757 में वारेन कर हेक्टर आपको रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव तो 1757 में, लेकिन 1764 में जो आ गया था आपको बता दें वो आ गया था हेक्टर मुनरो आ गया था अंग्रेज की तरफ से। आएगा क्यों नहीं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर अपना सत्ता जमा के चला गया और वहाँ ब्रिटिश सरकार बोला कि भाई आप तो बहुत अच्छे काम किए हो, आप आओ यहाँ पर आपको स्वागत किया जाए, और उस स्वागत के लिए वहाँ चला गया। उसके जगह पर हेक्टर मुनरो आ गया। हेक्टर मुनरो आ गया तो 1764 में ये बदला लेने के लिए तैयार था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम ने युद्ध करने की घोषणा कर दी, और युद्ध करने के घोषणा के पहले की बातें बता दें तो मीर कासिम जो था वो मीर कासिम बोला कि भाई हमारे पास सिपाही थोड़ा कम है, इसको हरा देना है, यहाँ से हटा देना है हेक्टर मुनरो के, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो है सरकार जो है यहाँ से हटा देना है ये लोग, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार नहीं चल रहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय 1757 से शुरुआत करेगा वो लोग। ठीक है, तो 1773 से चलेगा, क्योंकि वारन हेस्टिंग जो आएगा तब वो लोग अपना नियम रेगुलेटिंग एक्ट लेके आएगा, अपना नियम लेके आएगा, उस समय से चालू होगा। फिलहाल जो है मीर कासिम ये सोचा कि भाई हमारे पास सेना कम है और हेक्टर मुनरो जो है बहुत से आपके पास सेना बना लिया है, तो मीर कासिम देखिए किन के बीच में हुआ है, मीर कासिम है ना VS, मीर कासिम भी है हेक्टर मुनरो। मीर कासिम चला गया अवध के पास, अवध जो है अवध असम जो है, अवध असम की बात करें तो अवध असम के जो राजा थे और उनका नाम था शाह सुजाउद्दौला। क्या नाम था जी, सुजाउद्दौला। उसके बाद एक और इनके है ना एक और राजा के पास गए थे, शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली के राजा थे। ठीक है, अब ये चीजें बता दें, मीर कासिम लड़ाई से पहले अवध के पास यानी कि सुजाउद्दौला के पास बोलता है कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप मुझे समर्थन दीजिए ताकि इन लोग को यहाँ से हटा दिया जाए। बोला कि देखो हम तुमको साथ देंगे, लेकिन हमारे और तुम्हारे सेना मिला के बड़ा कम हो रहा है, उसके लिए तुम एक और किसी राजा को इकट्ठा करो और सेना बनाने का प्रयास करो। शाह आलम द्वितीय के पास ये जाता है, शाह आलम द्वितीय बोलता है कि हाँ हम तुमको समर्थन देंगे। तीनों मिला के तीनों की सेना हो गई। तीनों सेना मिल के मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों लोगों की सेना मिला के बहुत बड़ा सेना हो गया और हेक्टर मुनरो के ऊपर हमला किया गया, मतलब उसके प्लासी बक्सर के युद्ध जो है जाना जाता है वहाँ पे हमला किया गया। लेकिन हेक्टर मुनरो आसानी से तीनों मीर कासिम, अवध असम और शाह आलम द्वितीय ये तीनों को हरा देता है ना। अब हराने के बाद से हेक्टर मुनरो के बात ये आता है कि भाई हम तो पहले अभी बंगाली देख रहे थे, है ना, हम तो ये बंगाली देख रहे थे, तब तक हमें ये तो हमें ये असम मिल गया, दिल्ली मिल गया, बिहार मिल गया, उड़ीसा, यानी कि 1765 में है ना इलाहाबाद
उड़ीसा, बंगाल, है ना, इलाहाबाद, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्या कर दिया, संधि हो गई। मतलब ये आपस में मिला लिए सबको, ठीक है। मतलब क्या कि हेक्टर मुनि ने सोचा कि पहले हम लोग एक बंगाल देख रहे हैं कि बंगाल हमारा अधीन में है, लेकिन अब तो ये हम लोग को बिहार, उड़ीसा, बिहार भी है इसमें, ठीक है। ये सब हमारे दीवानगी में आ गई, मतलब इसके अब हम लोग हमारे शासन में, अंडर में ये आ गया। यानी कि भारत पे शासन करना बड़ी आसान, ये हेक्टर मुनरो के सोच था, ठीक है। यानी कि अनेक सवाल पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई है, तो 1765, ठीक है। उड़ीसा की संधि कब हुई है, तो 1765। ये जो चीज़ें थी, बंगाल नहीं था इसमें, ठीक है, आपका बिहार था। समझ में आ रहा ना। तो ये आपका बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, तो बक्सर के युद्ध मीर कासिम को गद्दी से हटाने की वजह से युद्ध हुआ था, लेकिन इसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई और इसकी हार हो गई और हेक्टर मुनरो विजयी, है ना, हो गया। उसके बाद से आपको बता दें, है ना, 1767 से 1769 के बीच, 1767 से 1769 के बीच की बात करें, जिसमें हुआ है आंग्ल बनाम मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध। अब सोच रहे हैं कि सर आंग्ल क्या, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, क्या होता है जी, अंग्रेज। अब मैसूर कहाँ है, अभी कर्नाटक में है, ठीक है। आंग्ल मतलब अंग्रेज, और मैसूर क्या है, कर्नाटक। यानी कि 1769 में आंग्ल बनाम मैसूर की क्या हुई, लड़ाई हुई। और किन के बीच में हुई वो भी जान लीजिए, तो हैदर अली बनाम अंग्रेज, ठीक है। यानी कर्नाटक के तरफ से कौन थे, हैदर अली थे। अरे वही हैदर अली की बात करें जो टीपू सुल्तान के पिता हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता हैं, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ है, आपको बता दें कितना हुआ है, 4। पहला की बात करें तो 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, जिसमें हैदर अली घायल हो जाता है और हैदर अली की घायल होने के बाद से मंगलोर की संधि होती है, लेकिन युद्ध होते होते क्या होता है, उसको भी समाप्त कर देता है। और तीसरे की बात करें तो 1790 से 1792 के बीच में हुई है, जिसमें इसके बेटा जो है टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है और वो लड़ाई में, है ना, आपका आगे आता है, वो लड़ता है। और उसी समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और वही श्रीरंगपट्टनम जो कि मंगलोर की राजधानी थी, मंगलोर, बेंगलोर नहीं, मंगलोर, ठीक है, मंगलोर की क्या थी, आपको राजधानी थी। और चौथा हुआ था 1799, यानी कि इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इससे 4 युद्ध हुआ था, है ना। एक हुआ 1767 से 1769 में अंग्रेज बना मैसूर, यानी कि हैदर अली 2 लड़ा है और 2 इसका पुत्र लड़ा है, वो भी लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। चलो इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें हैदर अली क्या हो गया, इसमें किसी का हार नहीं हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज कोई हार नहीं, एकदम लड़ाई चलते रहा, ठीक है। इसमें जो है, और उसके बाद से आपको बता दें द्वितीय हुआ है। अब कितने सोच रहे हैं सर, 1765 के बाद आप चल गए, एक बार 1769 के बाद से आप चले आए कहाँ, 1780 से 84 नहीं। अब सोचे कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 हुआ, चारों बता दें, उसके बाद से फिर शुरू से चलेंगे, कहाँ से 65 के बाद से जो आगे हुआ होगा प्रोसेस 1772 में चलेंगे हम लोग, है ना, वारेंग हेस्टिंग के पास चलेंगे, क्योंकि वही तो वारेंग हेस्टिंग में जाएंगे। 1774 में आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराएगा और ये इलीजा एमपी को प्रथम जज बनाएगा, ठीक है, तो वहां पे चलेंगे। तो फिलहाल द्वितीय की बात करें 1780 से 1784 हुई थी, वही आपका हैदर अली बनाम क्या, अंग्रेज, ठीक है, हैदर अली बनाम अंग्रेज। हैदर अली बनाम अंग्रेज की बात करें तो इसमें जो है ना, मंगलौर की संधि हो गई थी, है ना, मंगलौर की संधि, ठीक है। और इसमें हैदर अली क्या हो गया, घायल हो गया, हैदर अली घायल हो गया। घायल होने के बाद क्या हो गया, ये लड़ाई यहीं पे 1784 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर इसका बेटा जो था वो लड़ना शुरू किया, कौन कब लड़ा था, 1790 से 1792 के बीच में। क्या भाई इसका नाम था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज, है ना, टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज। यहीं पे आपका श्रीरंगपट्टनम की, है ना, संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। वही श्रीरंगपट्टनम है जो कि मंगलौर की क्या थी, राजधानी थी। लिख सकते हैं यहाँ पर मंगलौर
की राजधानी थी, ठीक है, मंगलौर की राजधानी। और 1799 में क्या हो गया, ये हार गया, मतलब किसकी मृत्यु हो गई, यानी कि टीपू सुल्तान क्या हो गया, इसकी हार हो गई। कहने का मतलब है कि आपका 1769 से 1767 से 1769 में आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, 4 युद्ध हुआ, 1767 से 1769 के बीच में, 1780 से 1784 के बीच में, तृतीय 1790 से 1792 के बीच में, चौथा 1799 के बीच में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ा था। यानी कि 2 इसके पिताजी लड़े थे, यानी टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली लड़े थे, और 2 ये लड़ा था, और यहीं से क्या हो गया, ये क्या हो गया, हार गया। और यहीं पे क्या किया गया, आपका मैसूर को अंग्रेज के शासन व्यवस्था में मिला लिया गया, ठीक है।